हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना यूट्यूब चैनल गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, जो हम लोग पढ़ने वाले रहेंगे, बात करें यौगिकों के नाम एंड उनके रासायनिक सूत्र। जो यौगिक होंगे उनके नाम हम लोग जानेंगे एंड उनके रासायनिक जो सूत्र है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आप लोगों से एक मैं बात बता दूं कि जो भी आप प्रैक्टिस सेट, हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग उस प्रैक्टिस सेट से जुड़े होंगे। उस प्रैक्टिस सेट में मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको सबके सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम लोग आज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगा लेते हैं तो हम लोगों के पास टाइम बचेगा, तो हम लोग लास्ट में मॉडल सेट लेकर आएंगे। जो मॉडल सेट, बिहार मॉडल सेट जो है ना, उसको हम लोग लगाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन हम लोग का फंसना ही फंसना है। और यहाँ से तो जब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिर अगर बात करें हम लोग जो थ्योरी मेन जो बुक्स वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में मॉडल सेट लगा देंगे, तो क्वेश्चन कहीं से भी बाहर से नहीं आना है, क्वेश्चन इतने ही अंदर से आने वाला है मेरे भाई। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और मेरे साथ जुड़ें। जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करके मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरा भाई, कभी ऐसा ना हो जाए ना कि आप मतलब कि भटकते रह जाएं और आपके हाथों से टाइम निकल जाए और आपको उस टाइम पछतावा हो जब आपका रिजल्ट आए, जब आप क्वेश्चन देकर आए एग्जाम से और आप इस वीडियो को देखें तो आपको ये पछतावा हो, मैं पहले वीडियो क्यों ना देखा, मैं क्यों पहले वीडियो इसको नहीं देखा। तो उससे अच्छा है मेरे भाई, आप देखिए, कुछ भी आप काम करें, आप देखिए, एक बात बता दूं आपसे, हमेशा ऑनेस्टी के साथ अपने माता पिता की एक बात ध्यान रहे कि उनकी कभी धोखा ना दे, उनके अनुसार काम करें और पढ़ाई पर पूरा फोकस करें मेरे भाई। ये जो क्लास मैं करा रहा हूँ आप लोग के लिए करा रहा हूँ। जो प्रैक्टिस सेट हम लोग का चालू है रहा था 8 बजे से, वो प्रैक्टिस सेट 1 से 10 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज का प्रैक्टिस सेट जो हम लोग का जो पिछला जो क्लास था, वो प्रैक्टिस सेट हम लोग का खत्म हो चुका है केमिस्ट्री का। अब जो आने वाला प्रैक्टिस सेट बायो का प्रैक्टिस सेट है, इसके भी 5 क्लास हम लोग लेकर आएंगे। तो हम लोग का जैसे ही साइंस का प्रैक्टिस सेट खत्म होगा तो मैथ प्रैक्टिस सेट हम लोग आने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीका से आपको मैथ शुरू से अंत तक हम लोग ले चलेंगे। तो मेरे भाई, आप इतना बोल रहा हूँ कि विश्वास करके आप मतलब इतना डेडिकेट के साथ आकर जुड़ जाइए। कहीं भी देखिए, भटकने से नहीं होगा। एक जगह अपना दिमाग लगाएं, मेरे साथ जुड़े और अपना रिजल्ट देखें। आप कहीं मतलब आप कोचिंग पढ़ रहे होंगे, स्कूल पढ़ रहे होंगे, वो तो टाइम हो गया। उसके बाद आपको 1 घंटा टाइम देना है प्रैक्टिस सेट में। आप अपने से प्रैक्टिस सेट नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, तो इससे जुड़कर अपने प्रैक्टिस सेट को और मजबूत करें। एक बात और देखिए, आप लोगों का मैं छोटे छोटे क्लिप करके जो क्लास का है, वीडियो क्लास करके है, आप लोगों को क्लिप दे दूंगा। उसमें जितने भी हम लोग रासायनिक सूत्र होते हैं वो रहेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो संतुलित करने वाला होता है, बैलेंसी हम लोग जो है वो मतलब हम लोग करेंगे। 3rd नंबर हम लोग ये जान लेंगे छोटे छोटे वीडियो में हम लोग ना रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना होता है, मतलब इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना होता है, ये जानेंगे। और जो उसके छोटे छोटे जितने भी फॉर्मूले होते हैं रासायनिक सूत्र को, वो देख लेंगे। आपका कहीं से क्वेश्चन आउट नहीं होगा, इतना प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ। तो इसलिए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यौगिकों के नाम एवं उनके रासायनिक सूत्र। हम लोग का जो पहला जो रासायनिक सूत्र है उसका नाम क्या है? जो रासायनिक सूत्र है, पहला रासायनिक सूत्र का नाम आएगा, आपके बोर्ड स्क्रीन पर हम लोग रासायनिक सूत्र देखेंगे तो पहला आएगा चीनी। चीनी का रासायनिक सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चीनी वाला। चीनी बहुत खास होता है, चीनी के लिए मतलब कितने एग्जाम में आ चुका है, तो आप चीनी के जानते होंगे क्या होने वाला है। तो चीनी के रासायनिक सूत्र अगर बात करें तो आपको मालूम होगा C12H22O11। ये चीनी का होता है C12H22O11। अब हम लोग आगे चलेंगे, अगला नंबर में हम लोग जानेंगे ग्लूकोज के लिए। हम लोग देखेंगे ग्लूकोज के क्या होता है मेरे भाई। ग्लूकोज का रासायनिक होता है C6H12O6। ये सबके सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबको सब आपको याद करना है। C6H12O6। तीसरा का बात करें, तीसरा में आएगा आपका नाम यूरिया। तीसरा का नाम आएगा यूरिया, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया के क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू NH2 ये डबल होंगे, CO इंटू NH2 इंटू NH2। ठीक, चौथा नंबर में हम लोग चलेंगे,
तो चौथा नंबर में जो हम लोग का आएगा वो आएगा हरा थोथा। हरा थोथा, हरा थोथा बोलते हैं फेरस सल्फेट इंटू 7H2O। ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, हरा थोथा। तो देखते हैं हरा थोथा का क्या होता है। हरा थोथा FeSO4 इंटू 7H2O यानी 7 गुना जल। पांचवा के बात करें बेकिंग सोडा। हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण इसी को बोलते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है। नेक्स्ट नंबर में चलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्या आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 का सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O। अब चलेंगे वीडियो नंबर पार्ट 2 की ओर, देखेंगे इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण। हेलो प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना यूट्यूब चैनल गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो, मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी को बहुत मस्त तरीके से, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बात करूं मैं इस वीडियो में तो जो रासायनिक समीकरण है आज हम संतुलित करना सिखाएंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित आखिर करते क्यों हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है और कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया से अच्छे से आप समझिए। तो पहला जो इसका जो रूल्स है समीकरण संतुलित करने के लिए, तो हम लोग आज देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तब उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है रात 8 बजे, आप उससे जुड़ना ना भूलें मेरे भाई। जो इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले नंबर जाइए, उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप हर एक वीडियो को देखिएगा। उस सबके सब वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है मेरे भाई। तो आप उस सबके सब देखिए। हाँ एक बात और, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से फैलाएं ताकि उनके लिए भी यूजफुल हो सके। तो मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जानने वाले हैं, जितने भी मतलब बात जानने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्योंकि जो हम लोग का क्लास है वो सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब खींच लिए हम लोग 10 क्लास में। हम लोग आज हम लोग जो जानने वाले हैं जितने भी केमिकल थे, रासायनिक समीकरण थे, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जितने भी रासायनिक समीकरण के इक्वेशन हम लोग बैलेंस या संतुलित करना, ये हम लोग आज जानेंगे। तो अपने वीडियो में बने रहे मेरे भाई। इतना मैं आई प्रॉमिस कि आप लोगों का ये जितने भी वीडियो है ना सबके सब यूजफुल होने वाले हैं। ऐसे ही नहीं कि मतलब जो आया वो मन डाल दिया वीडियो, इस सबके सब कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है कि बिहार बोर्ड में आपका रिजल्ट आए और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ये क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना सबके सब मैच करने वाले हैं, इतना प्रॉमिस करता हूँ। इसी वीडियो से देखिएगा आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। इस वीडियो से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको वहां पर जाकर कवर कर लेंगे। तो मेरे भाई याद रखिएगा इस वीडियो को कि कहीं ऐसा ना हो, याद रखिए कहीं ऐसा ना हो कि आप इस वीडियो को उस टाइम देखें जब हाथ से टाइम निकल चुका हो और आपको पछतावा धरे कि नहीं मैं काश में वीडियो पहले क्यों ना देखा। तो मेरे भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और आपके मतलब कि आपके लिए, ताकि हम सब एक साथ मिलकर चले, एक साथ प्रोग्रेस हो। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कैसे रासायनिक समीकरण संतुलित होता है, समझेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले नंबर तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करते हैं। पहला हम लोग का कुछ वर्ड है कि संतुलित क्यों करते हैं, तो जवाब आएगा हम लोग संतुलित करते हैं ताकि हम लोग का नंबर आ पाए। मेरे भाई वो बात है। सेकेंड नंबर हमको बताइए संतुलित आखिर क्यों करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है कि जब हम लोग किसी भी प्रक्रिया को हम लोग इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें अभिकारक और प्रतिफल, जो भाग लेने वाला होता है उसको अभिकारक कहते हैं और जो उससे निकल कर नया अभिक्रिया बनाता है, नया प्रतिफल बनाता है, उसको नया पदार्थ बनाता है, उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों को सीखना है कि जब अभिकारक और प्रतिफल
दोनों निकल तो दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या को बराबर करने के लिए ना संतुलित किया जाता है। क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी तत्व का मास कभी बदलता नहीं है। किसी भी तत्व के परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। दोनों ओर के परमाणु संख्या को बराबर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब चलिए याद रखें हम लोग क्यों परमाणु संख्या को क्यों हम लोग संतुलित करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इसकी कोई विधि तो होगा। तो हाँ, इसकी दो विधियां हैं। पहली जो विधि है ना, अनुमान द्वारा संतुलित करना, अनुमान द्वारा संतुलित करना, और क्लास 10 में हम लोग का अनुमान द्वारा संतुलित करना ही पढ़ना है। दूसरा है आंशिक समीकरण संतुलित करना, आंशिक समीकरण द्वारा संतुलित करना। तो आगे पढ़ लेंगे, पहले हम लोग का क्लास 10 में अनुमान द्वारा संतुलित करना सीखना है। तो मेरे भाई सबसे पहले जो इसका रूल है कि किस प्रकार से करते हैं, तो चलते हैं बोर्ड पर, बोर्ड स्क्रीन पर, और देखते हैं कि क्या इसका रूल है। तो जो सबसे पहले नंबर हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि संतुलित करने से पहले कि शुरुआत में बोले हैं कि दोनों अभिव्यक्ति, यहाँ पर अभिकारक है, लिखने की भी तरीका जानना है आपको। अभिकारक लिखना आना चाहिए, अभिकारक और उत्पाद, उत्पाद, अभिकारक और उत्पादों के बीच में, अभिकारक और उत्पादों के बीच में तीर चिन्ह का निशान करना है, तीर चिन्ह देना है। ठीक, पहला जो है लिखना भी आना चाहिए मेरे भाई। जैसे अभिकारक और उत्पाद शुरू में ही बोले थे कि संतुलित क्यों करते हैं, बोले तो संतुलित क्यों किया जाता है। तो पहला जवाब आपको ये आएगा कि जो अभिकारक होते हैं, जो तत्व भाग लेते हैं, जो यौगिक भाग लेकर नया, जैसे देखिए मान लीजिए दो पदार्थ भाग लिया, उससे भी नया गुण वाला पदार्थ बना दिया। जैसे बात करें हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों भाग लिया आपस में और अपने से भिन्न गुण वाला नया अम्ल बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको हम इसके तत्वों के परमाणु संख्या को बराबर करते हैं, द्रव्यमान कोई बदलता नहीं है, तो दोनों के इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले लिखने का तरीका होता है कि दोनों को तीर चिन्ह को अलग अलग करके तीर चिन्ह से दोनों को अलग करते हैं। देखते हैं, मान लीजिए कि आपको दे दिया गया हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, इससे नया भिन्न गुण वाला बन गया HCl। ये पहला तरीका है, इसको लिखने का तरीका जानना चाहिए, फिर तीर चिन्ह से इसको लिखते हैं। दूसरा नंबर कि जो अभिकारक है, भाग लेने वाले को अभिकारक बोलते हैं, इससे जो नया बना इसको उत्पाद कहते हैं। तो जो भाग लिया है ये तत्व है हमारा क्या है, तो हाइड्रोजन है। ये भाग लेने वाला क्या है, तत्व है, तो क्लोरीन है। समझ में आ रहा है कुछ। अब सुनेंगे इसके नीचे यहाँ पर कौन सी संख्या अंक को दिखा रहा है, तो मेरे भाई जो अंक दिखाएगा यही इसकी परमाणु संख्या होती है। जैसे मान लीजिए आपको हम O लिख रहे हैं, O2 लिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन को हम पूछे परमाणु संख्या, परमाणु है तो इसके परमाणु 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है। अगर कुछ ना रहा तो 1 होता है, ये बात को याद रखेंगे। और जो इसके नीचे सिंबल होता है यानी इसके बताते हैं परमाणु संख्या को बताता है। क्लियर हो रहा है। अणु की संख्या को हम लोग लिखते हैं। सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे, तीसरा स्टेप जो है कि परमाणु संख्या के तत्वों को हम लोग, तत्वों के परमाणु संख्या को काउंट करना। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर क्लोरीन 2, इधर देखेंगे हाइड्रोजन हम लोग का 1, क्लोरीन हम लोग का 1 बना। क्या दोनों के दोनों द्रव्यमान, दोनों के दोनों परमाणु संख्या बराबर है? तो आप अपने से देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है। तो मेरे भाई इसको बराबर करने के लिए जोड़ का चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर जोड़ नहीं लिख देंगे, यहाँ पर हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं, इसी से 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, दोनों का 2 हो गया। अब हम लोग को लिखना है इस उत्पाद की ओर, कहाँ लिखते हैं, तो ध्यान से देखेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोई प्लस चिन्ह का मतलब इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जब प्लस का इस्तेमाल नहीं होगा तो जो हम अंक डालेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 डाल दे रहे हैं, तो ये दोनों के लिए होता है, समझिए। जैसे मान लीजिए 2 HCl डाल दे रहे हैं, तो मेरे भाई ये 2 HCl है, इसका मतलब क्या है, कौन कौन तत्व है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना हुआ है ना, तो इसमें कौन कौन तत्व भाग लेकर बना है, तो देखिएगा तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा कौन है, ये क्लोरीन है। ठीक, तो क्लोरीन हाइड्रोजन यहाँ पर इसके कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये भी 1 ही है मान लीजिए। लेकिन जैसे ही हम 2 डालते हैं
तो 2 से H से गुणा होगा, यानी 2 इसके लिए भी काम करेगा और 2 इसके लिए भी काम करेगा, यानी 2 डालने से ये दोनों के जुड़ जाता है। हाइड्रोजन भी 2 कहलाएगा और क्लोरीन भी 2 कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत बढ़िया। और जब यही ऐसे होगा, मान लीजिए क्लोरीन यहाँ पर 2 डाल दे रहे हैं और हेजो 2 आ गया, तो क्लोरीन तो 2 पहले से था और 2 लगाने से 2 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 2 और 2 मिलकर कितना बना देगा? 4 बना देगा। अगर नीचे रहता जैसे हेजा है क्लोरीन, अगर हेजा 2 डालेंगे तो भाई 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इसके साथ गुणा हो जाता है। आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। आई होप समझ रहे होंगे मेरे बात को। जैसे यहाँ पर 2 डाल दिए तो इसके साथ हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो हम लोग का समीकरण है ये संतुलित हो गया है। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग करते हैं। पहला नंबर है मेटल को मेटल के साथ करना है, नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ करना है। दूसरा नंबर परमाणु संख्या को काउंट करना है कि इसके तत्वों के परमाणु संख्या कितने कितने आ रहे हैं। फिर अभिकारक प्रतिफल, अभिकारक प्रतिफल काउंट करते चलेंगे, गिनते चलेंगे, देखते चलेंगे किसमें बढ़ रहा है किसमें घट रहा है। आपको एक मतलब और बात बता दूं, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपको NH3 आ रहा है, मान लीजिए ऐसे आ रहा है और इसके कोष्ठ में भी कुछ संख्या यहाँ पर काउंट आ रहा है, यहाँ पर गिनती की संख्या आ रही है, संख्या आ रही है, नंबर आ रहा है, तो देखिए ध्यान से समझिए। ये जो N है ना, N की यहाँ पर कुछ नहीं है, तो N आज देखिए कैसे काउंट कीजिएगा। NH3, तो कौन कौन तत्वों से NH3 बना हुआ? एक N है और एक H है कि ना? NH है ना। N को है कुछ नहीं ना है, तो N को 1 मानते हैं। H के नीचे को 3 है ना, तो H को हम लोग 3 मानते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखिए ये इसके कोष्ठ में है, तो मतलब है कि ये कोष्ठ में ऐसे है, इतना समझिए। ये भी कोष्ठ में ऐसे है मेरे भाई। कोष्ठ से बाहर 2 है तो ये दोनों के लिए काउंट होता है, दोनों के लिए मल्टीप्लाई होगा। इसके लिए भी 2, इसके लिए भी, क्योंकि दोनों है। जैसे मैथ आप पढ़े होंगे 2 × x + 4 पढ़ते हैं ना ऐसे, तो 2 एकम 2x नहीं पढ़े हैं का? 4 2 8 नहीं पढ़े हैं, दोनों के साथ होता है। वैसे ही इसमें भी केमिकल में भी होता है, दोनों की ओर जोड़ा जाता है। तो देखिए समझिए इसके बाद आगे क्या होगा। तो जैसा ही होगा तो ये 2 को 1 है तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और द्वितीय कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन 2 हो जाएगा इसमें, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा, आगे आने वाला है, संतुलित समीकरण में आने वाला है आगे। इस तरीके से बता दिए, पहले आप जान लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग संतुलित करके कि क्या आ रहा है। तो जो अगला है, अगला आपके यहाँ पर दे रहा है कि आप इसको करके दिखाइए। HgO Hg + O2, आप इसको करके बताइएगा कितना आएगा, कैसे संतुलित होगा, कौन कौन अंक रखेंगे। जल्दी करिए जल्दी। देखिए हम बता रहे हैं, यहां पर देखिएगा कि H कितना है, तो कुछ नहीं है ना, तो 1 है। O तो वो है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। Hg यहाँ पर देखते हैं, Hg हमारा कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। O को वो है तो यहाँ पर 2 है, क्योंकि O ये परमाणु संख्या को दर्शाता है। नीचे वाला जो हम देख रहे हैं वो परमाणु संख्या को बताता है, कितने उसकी परमाणु संख्या है उस तत्व के। देख लिए 2 आ गए। अब देखिए कि क्या इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो आपका जवाब आएगा कि इधर 1 है, इधर 2 है। तो कुछ नहीं करना है, इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट 2 आएगा। अब देखिए ध्यान से, क्या ये एक में है कि प्लस के साथ जुड़ा हुआ है मेरे भाई? तो देखिएगा ध्यान से, ये दोनों एक ही साथ में है। जब एक ही साथ में होता है तो जिस संख्या से आप गुणा किए हैं ना, उसी संख्या में उससे भी गुणा करना है। मतलब ही समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप HgO लिखे होंगे, तो मेरे भाई Hg है तो दोनों साथ में कोई चिन्ह यहाँ पर आ रहा है नहीं ना। Hg एक अलग हो गया तत्व और O हो गया एक अलग तत्व, दोनों तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अगर दोनों में प्लस होता तो ये एक, अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो इसके लिए काम करता है, लेकिन ये दोनों प्लस में नहीं है। अगर हम यहाँ 2 लगा देंगे तो ये दोनों के लिए काम करेगा। Hg भी 2 हो जाएगा, O भी 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? बहुत बढ़िया। देखेंगे अब उसी प्रकार जब इससे गुणा किए हैं तो जब प्लस नहीं है तो इसमें भी आपको गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये 1 में ही है। अगर 1 में है तो उसके साथ गुणा करेंगे तो दूसरे तत्वों को भी उसी संख्या को शामिल कर ली जाती है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? तो देखिए ये Hg
तो हो गया, O दो हो गया, बहुत बढ़िया। O दो है लेकिन Hg एक है, तो क्यों ना मैं यहाँ दो कर लूँ पूरा। अब भाई के साथ इसमें भी कीजिए, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है। इसमें किए तो सिर्फ इसमें ही करना है हमको बस, ये इसके लिए काउंट नहीं हुआ क्योंकि दोनों अलग हो गया है। कैसे दो भाई है, एक में रहता है तो जब भी कुछ आता है दोनों को मिलता है, और जब अलग अलग हो जाने पर उनको अलग अलग बंटवारा होने पर जिसके नाम पर आता है उसी का होता है, वही इसमें भी है। यहाँ पर Hg के साथ लगाना है तो Hg के साथ जुड़ा हुआ था, Hg को मिला, O2 को ना मिलेगा क्योंकि O2 ऑलरेडी दो जगह बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे हमको क्या करना है, यहाँ दो लगा देंगे क्योंकि दोनों को दिया है ना, दोनों के लिए हो गया यहाँ पर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे तीसरा, KNO3 KNO2 प्लस O2। आपको इसको करके बताना है कि कितने होंगे, इसके संतुलित कैसे होगा। आपको संतुलित करना है ये वाला, करके बताइए क्या होगा। जल्दी फास्ट देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने जवाब आ रहा है। देखिए यहां पर पोटेशियम कितना है, एक। यहां पर पोटेशियम कितना है, एक, बहुत बढ़िया। यहां पर NO3 है ना। देखिए कुछ नहीं करना, तत्वों को फाइंड कीजिए, तत्वों को निकालिए, तत्वों का ज्ञात कीजिए, तत्व कौन कौन भाग लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम इकलौता तत्व है, यहाँ पर पोटेशियम इकलौता तत्व है, यहाँ पर नाइट्रोजन इकलौता तत्व है, यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व है, यानी अलग अलग तीनों लिया है। K से पोटेशियम होता है, N से नाइट्रोजन होता है, O से ऑक्सीजन होता है। समझ में आ रहा है ना। अब इधर देखिएगा यही वही वाला है, K है, N है, O है। अब आपको देखना है कि क्या करना है। अब देखिए एक बात ध्यान दो, अब पोटेशियम एक है, यहाँ पर लिखते चलिए एक है, यहाँ पर भी एक है, N का हुआ है एक है, O का हुआ है, तो 2 और 2 देखिए 2, यहाँ पर O कितना है 2 प्लस 2 है, यानी 4 है, यानी हम लिख सकते हैं 4। इधर O को है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा 3 है। अब बताइए 4 गो यहाँ पर, 3 गो यहाँ पर, कैसे ही बराबर होगा, नहीं होगा। तो करना पड़ेगा हम लोगों को, कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, क्या ना हम क्यों ना इसको हम 2 कर दें, तो जब 2 करेंगे तो देखिए सबके साथ 2 से गुणा हो जाएगा ना, क्योंकि बोले थे ना जब एक में रहता है तो 2 लगाएंगे तो सबको देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, अगर 2 लगा दिए तो सबको देना पड़ेगा हमको यहाँ पर। अब उधर देखिए तो थोड़ा सा, यहाँ पर 2 लगाते हैं तो हाई देखिए कितना हो गया, ये 2 हो गया, हाई 2 हो गया, तो दोनों तो दोनों हो गया। 4 को हो गया ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो था मेरा ये दोनों के साथ जुड़ा था, हाई हो गया। इसके लिए ऑक्सीजन वहां, इसके लिए 2, अगर इसके साथ 2 लगा देते हैं, इसके साथ 2 लगाया तो 2 और 2 कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। और भाई प्लस में है ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो काउंट कीजिएगा तो 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इधर देखते हैं तो 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब काउंट करके देख लीजिए क्या बराबर हमारा है, आपका रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ बराबर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर ये है। अब देखिए तो ध्यान से, 2 पोटेशियम इधर हो गया, 2 नाइट्रोजन इधर हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, इधर 2 पोटेशियम हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन हो गया, और 2 और 4 मिलकर 6 ऑक्सीजन हो गया, आपका संतुलित हो गया। बोलिए क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई। ये आप लोगों के लिए मेहनत है, आप लोगों के लिए क्लास है। बस आप किसी भी तरीके से मेरे स्टूडेंट बनकर, मेरे स्टूडेंट के नाते आप बेस्ट करें और मेरा नाम रोशन करें। ठीक है, तो देखते हैं अगला नंबर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर में देखते हैं क्या देखते हैं। अगला नंबर उठाएंगे यहाँ से, अगला नंबर चौथा नंबर, जो भी नंबर हो आपको उठाना है तो बनाना। अगला है Na प्लस में H2O। NaH2O से क्या बनेगा मेरे भाई, NaOH प्लस में H2 है। इसको संतुलित करके आपको दिखाना है। यह सोडियम हो गया, जल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, आपको बताना है, इसको संतुलित करना है। देखिए मैट्रिक एग्जाम में पक्का बोल रहे हैं आपको, ये आने वाले हैं 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, और एक रासायनिक सूत्र से आएगा, ये द्विगु का नाम देगा, रासायनिक सूत्र पूछेगा, एक अम्ल का नाम देगा उससे पूछेगा। यानी इस वीडियो से आपको 4 से 5 फायदा होने वाला है। 5 पक्का लिख कर ले लीजिए, आने ही आने वाला है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। और ऐसे ही वीडियो नहीं बन रहा है मेरे भाई, ऐसे ही क्लास ऑनलाइन नहीं चल रहा है,
इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग देखेंगे आपको फायदा होने वाला, आपको इतनी गर्व हो रही है। मैं गायत्री कोचिंग प्लेटफॉर्म से मैं पढ़ा हूँ और अपने आप को बेहतरीन बनाया है, इतना प्रॉमिस करता हूँ। देखते रहिए, खाली लगे रहिए, आपका कितना फायदा होने वाला है। तो देखते हैं इसको हम करवा रहे हैं। सबसे पहले नंबर सोचिए, काउंट कीजिए, जितने भी समीकरण संतुलित होता है ना, आपको दो काम करना है, मेटल को और नॉन मेटल को, दोनों को फाइंड कर लेना है। बात समझ में रहा है? मेटल और नॉन मेटल, धातु और धातु को फाइंड करना है, किस तरीके से चल रहा है। आपको उसके बाद में क्या करना है, देखना है, इसके ऊपर चलना है, एक नजर मारना है, देखना है कि तत्व कौन कौन है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि तत्व Na एक हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन एक हो गया, ऑक्सीजन एक हो गया। कितनी संख्या है तो आपको पहले ही बता दिए हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पर H के नीचे दो है तो यहाँ पर दो है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट नंबर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं Na तो यहाँ पर एक है, O एक, क्योंकि कुछ नहीं तो O अलग अलग है मेरे भाई। यहाँ पर एक और प्लस में देखिए वहाँ पर फिर लगा हुआ है दो। तो इस प्रकार से देखेंगे, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन तीन, दोनों जुड़ जाता है। ये हाइड्रोजन दोनों को दोनों जोड़ देंगे, हम तीन मान लेते हैं उनका, इधर दो मान लेते हैं। जब ऐसे आता है तो जुड़ जाता है। अब देखेंगे नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया दो, सोडियम दो, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन तीन, दो एक तीन, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन क्या बेसी है तो हाइड्रोजन बेसी। दिमाग लगाए और इसको जल्दी संतुलित करें तो कौन इसका मतलब, कौन इसका आगे होगा, कौन क्या होगा। किसी भी प्रकार से एक काम कीजिए, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि इसको संतुलित करने के लिए एक बात काम करेंगे, दिमाग लगाया जाए कि इसको करना है ना, तो क्यों ना मैं H के आगे दो लगा दूं, H के आगे दो लगा दूं, तो H के आगे दो लगाने से H हम लोग का 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन हम लोग का बेसी भागेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग क्या काम करें कि इस वाला दो में दो कर दिया जाए, यानी यहाँ दो कर दिया जाए और यहाँ दो कर दिया जाए। तो आप देखेंगे ध्यान से, सोडियम दो हो गया, सोडियम दो हो गया, सोडियम यहाँ पर भी दो हो गया, तो ये दो लगाने से O में भी गुणा होगा, H में भी गुणा होगा। बोलिए बात सही समझ में आ रहा है? देखिए फिर से एक बार फिर से, अगर हम दो लगा दिए सोडियम में तो ये तो प्लस में है, इसके साथ नहीं जाएगा, इसके ही साथ जाएगा। सोडियम दो हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ लगा दिए सोडियम के पास दो, तो सोडियम दो, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन एक है तो ये दो, ये भी हो गया। अब फाइंड कीजिए, भाई दो और दो मिलकर हाइड्रोजन हो गया 4 इधर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा एक है तो क्या किया जाए, यहाँ दो लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी दो हो जाएगा, ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। तो मैच कीजिए, ये 4, ये 4, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो। बात समझ में आ रहा है? ये मेरा संतुलित हो गया। अब मैच कीजिए, सोडियम दो, सोडियम दो, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भाई दो और एक, दो दूनी के 4, दो और दो 4, दो यहाँ पर एक है, एक दूनी दो और दो 4, 4 हो गया। सोडियम दो, ऑक्सीजन भी दो। क्लियर हो गया? तो आप बोलिए समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, अगला नंबर देखते हैं कि अगला हम लोग क्या करते हैं। आप लोग नोट्स करते रहिए मेरे भाई, आप लोग बनाते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आपको मैं सिखा दूंगा यही क्लास में ही। अगला नंबर आपको बनाकर दिखाना है, 5वां नंबर है, आपको बनाकर दिखाना है। आगे आप बनाएंगे N2 प्लस H2 NH3, ये आप संतुलित करके दिखाएंगे क्या बनेगा। N2 प्लस H2 से NH3 बनाकर दिखाएंगे, क्या आप बता देंगे? देखते हैं कौन लड़के बनाते हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है बताएंगे। देखिए एक बात बता, ये यहाँ पर नाइट्रोजन भी काउंट कीजिए, ये 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन गिनिए, ये भी 2 है। इधर देखिएगा N कितना है, 1 है, इधर H कितना है, 3 है। क्या आपको बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो एक काम कीजिए कि इसको बराबर करने के लिए आप यहाँ 2 लगा दीजिए, क्योंकि दोनों साथ साथ में है तो देखिए 2N हो जाएगा, और 2 हेजा लगाएंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप बोलिए हो गया। जब यहाँ 2 कर दिए तो सोडियम तो ऑलरेडी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन देखिए कितना है, 6 है, और यहाँ पर कितना है तो 2 है, तो क्यों ना आप यहाँ 3 लगा देंगे। तो देखिए 3 दूनी 6 हो गया आपका। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 6 हो गया। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट नंबर चलते हैं हम लोग, अगला नंबर लेकर।
अगला जो इक्वेशन है, अगला जो समीकरण है, उसको लेके चलते हैं और संतुलित करते हैं। ये अब टॉपिक बड़ा बनाने वाला है, ध्यान रखिए सब। KHCO3 प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस CO2 प्लस में H2, आपको ये वाला को बराबर करना है, संतुलित करके दिखाना है। इसको करना है KHCO3 प्लस में H2SO4 K2SO4 प्लस CO2 प्लस में H2, इसको करना है, आपको संतुलित करके बताना है। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये K हो गया, H हो गया, C हो गया, O हो गया, ये कितना हो गया, S हो गया। आप काउंट कीजिए कि देखिए क्या दोनों का यहाँ पर क्या संतुलित है या नहीं। दिमाग लगाइए कि यहाँ पर K दूगो है, K एगो है, H एगो, दूगो, एक तीन गो हो गया, इधर कब है, दूगो है, और SO4 S1 S1 O4 O4 O3 O4 4 3 7 हो गया, O ऑक्सीजन, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1, 4 2 6 1 7, ये भी हो। इसमें एक काम कीजिए, यहाँ 2 लगाइए, 2 हो गया पोटेशियम, 2 हो गया हाइड्रोजन, 2 हो गया कार्बन, 2 3 और 6 हो गया ऑक्सीजन, 2 हो गया हाइड्रोजन, 2 S हो गया सल्फर, O हो गया 4। अब काउंट कीजिएगा, K देखिए कितना है, 2, हाइड्रोजन हो गया 2, अब प्लस E वाला 2, C को होगा 2, O को होगा 6, अब प्लस 4, S को होगा मेरे भाई तो 1। उस प्रकार देखेंगे K2 2 को है, बहुत बढ़िया, S 1 है, O 4 को है, यहाँ पर 4, C को है, C यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर C 2 है तो यहाँ पर भी लगाइए, क्योंकि यहाँ पर देखिए C 2 को है तो आपको C 2 को करना पड़ेगा, ठीक। तो C 2 को करने से ऑक्सीजन को हो गया 4 को हो गया, तो 4 को 4 को 8 को, यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो 8 को 2 को 10 को, और यहाँ पर देखेंगे तो 10 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को है 4 को हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन को है 4 को है, तो आपको देखिए रिजल्ट आएगा। देखिए K हो गया 2 को, S हो गया 1, O हो गया 4 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस आई का हो जाएगा 4, अब प्लस हाई हो जाएगा 2 एकम 2, हाइड्रोजन को हो गया देखिए 2 दूनी के 4। अब देखिए कार्बन कितना हो गया, तो 2 हो गया, अब ऑक्सीजन हो गया, S हो गया, K हो गया। अब मैच कीजिए, देखिए पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4, कार्बन 2, ऑक्सीजन 10, सल्फर 1। आप इसको देखिए, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आपको, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से देख लेंगे, 2 लगाने से पोटेशियम 2 हो गया, ऑलरेडी पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 था तो 2 दूनी के 4 हो गया, और यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 हो गया, यहीं पर खाली हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर 2 हम लगाने से कार्बन 2 हो गया, ऑलरेडी 2 लगा देते कार्बन 2 बन गया था, ऑक्सीजन 3 था, अब 4 है, तो 2 लगाने से 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, अब 4 10, यहाँ देखेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर, और 2 दूनी के 4, तो 4 2 कितना होता है 6 और 4 कितना होता है 10 हो गया, सल्फर 1 और कार्बन 2। इस तरीके से हम लोग ये भी संतुलित हो गया। आप देख लेंगे यहाँ से ध्यान से सभी, और इस प्रकार से संतुलित करते हैं। इसको वीडियो को आराम से खोज करके एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बात को समझिए, मैं आपको इस वीडियो के इस प्लेटफॉर्म को हम क्रिएट बॉक्स होता है ना, क्रिएट पोस्ट होता है, उसमें मैं आपको समीकरण को संतुलित मतलब समीकरण को डाल दूंगा। आप इस सबके सब समीकरण को आप क्या करेंगे कि आप सबके सब समीकरण को आप संतुलित करेंगे घर पर, आपको वर्क दे रहे हैं। अगर आपको बोर्ड पर वर्क दूंगा तो आप भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, हो सकता है। जब क्रिएट बॉक्स में जाएगा तो जब क्लास करेंगे
उस टाइम आपको चल जाएगा, उसी क्रिएट बॉक्स में जाएगा, क्रिएट पोस्ट बोलते हैं, क्रिएट पोस्ट में जाएगा, आप उसी टाइम उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हो सके तो उसी टाइम आप उसको हल कर लीजिए। अब उसके बाद आने वाला जो हमारा जो 8 बजेगा, मैं उसके बाद आपको उसको सोल्यूशन करवा दूंगा, ताकि आपका कितना सही है कितना गलत है आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा अलग सोचे और वीडियो और क्लास से, तब हम लोग का कुछ हो पाएगा। और अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे, अपने आप को टैलेंट कीजिए, अपने आप को अलग तरीका से सोचिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले जो बता था स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, वो स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी वर्ड, किसी भी चीज को याद करने के सबसे पहले एक बार स्कैनिंग कीजिए। स्कैनिंग का मतलब होता है उसको देखिए, थोड़ा सा सांस मतलब थोड़ा सा देखते हुए इसको इमेज में डालिए, इमेज में डालने के बाद पुनः उसको एक बार रिपीट कीजिए, रिपीट करने के बाद फिर उसको एक बार देखिए, फिर स्कैन कीजिए, आपको वर्ड याद हो जाएगा। आई प्रॉमिस वो आपको याद हो जाएगा, इतना विश्वास के साथ मैं बोलता हूँ, करके देखिए आपको याद हो जाएगा। जितने भी सूत्र वाले होते हैं, जितने भी फॉर्मूला होते हैं, जितने भी अगर बात करें मेन कंसेप्ट, तो उसको ऐसे ही टेक्निक स्कैन टेक्निक के इस्तेमाल से लोग याद करते हैं। आप भी स्कैन टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए, आई प्रॉमिस आपको हेल्पफुल होने वाला है। जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना उसको स्कैन कीजिए। स्कैन का मतलब क्या हो रहा है ना, उसको देखिए एक बार, दिखने के बाद उसको क्या कीजिए, एक बार दिमाग में ऐसे होता है जैसे आपको बेकिंग सोडा पढ़ाए थे पिछला वीडियो में, पिछला मतलब सबसे पहले बेकिंग सोडा क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक ऑम्लेट, नाइट्रिक ऑम्लेट, ये सब के सब पढ़ाए हैं ना आपको, चीनी का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र, वो सब स्कैनिंग से याद होगा मेरे भाई, करके देखिए याद हो जाएगा। तो मैं इतना चाहता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का प्लेटफॉर्म मतलब परिवार जो है यूट्यूब गायत्री कोचिंग सेंटर जो आपका परिवार है, ये आगे की ओर बढ़े और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आपका जिम्मेवारी कि आप किस तरीके से वीडियो को शेयर करते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरा नंबर मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी हम लोग का जो लाइव क्लास है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये हिल जा रहा है, देखिए पकड़ के रखे हैं, कभी से 1 घंटा से पकड़ के रखे हैं, ये हिल जा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, कर आवाज दे रहा है, आप एडजस्ट कर लीजिए। बहुत 5 तारीख के बाद हम लोग का जो जितने भी क्लास होंगे सबके सब लाइव क्लास होंगे, सबसे बेस्ट क्लास होंगे, इससे भी जबरदस्त क्लास देने वाला हूँ, ठीक है। तो अब अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।